नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। कर्मचारी लोग तो उनसे लगाव हो जाता है और उनकी बातें सुनते हैं तो निश्चित तौर पे वो हमारे साथ एनिमल कोऑपरेट करता है। जब अगर ज़रूरत पड़ती है इनको ट्रीटमेंट के लिए तो हम वो उनकी बातें सुन के एनक्लोज़र में आ जाते हैं, स्क्वीजिंग केज में आ जाते हैं। आजा छोटे। वैसे ही भाग रहे। हाँ हाँ। गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी है, पारा जो है 41 डिग्री को पार कर रहा है। वहीं इंसानों को भी घर से निकलने में बहुत समस्याएं हो रही है। लोग घर से निकलना नहीं चाहते, ठंडी जगह में रहना चाहते हैं, ठंडा खाना खाना पसंद करते हैं। वहीं वन्य जीवों को भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में भिलाई के प्रसिद्ध मैत्री बाग में भी इन वन्य प्राणियों के लिए जो है खास व्यवस्था प्रबंधन द्वारा की जाती है। प्रबंधक हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ इस बार व्यवस्था की जा रही है? बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री चला गया है। तो निश्चित तौर पे मैत्री बाग प्रबंधन हर वर्ष की भांति कुछ गर्मी से बचाव के लिए इंतजाम किए गए हैं। हमने खासकर जो टाइगर हैं जो बहुत संवेदनशील हैं उनके लिए हमने टाइफाइड चटाई लगाया गया है, कूलर लगाया गया है और एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल और स्प्रिंकलर का इंतजाम किया गया जिससे पूरा इंक्लोजर में ठंडकता बने रहे। साथ साथ में हमने हिरन और सांबर और ब्लैक बक के केजों में पाइपलाइन डाल के दिन भर मोटर से स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी फव्वारा टाइप का चलता रहता है जो पूरे इंक्लोजर के तापमान को 30 से 35 डिग्री मेंटेन रखता है। और जो हमारा जो चिड़िया लाइन और जो मंकी है उनके केज में हम हरा कपड़ा जो मोटा वाला होता है वो डाला गया है जो लगभग 75% धूप के को रोकता है जिससे ठंडकता बनी रहती है। साथ साथ में वहाँ पे हमने स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाया है तो आसपास का वातावरण पूरा ठंडा रहता है और जिससे जानवरों को गर्मी में राहत मिलती है। डाइट की अगर बात करें तो खान पान का क्या बदलाव आता है सर्दियों के दिनों से जब गर्मी के दिन आते हैं तो? गर्मी में आने से इनके खुराक में तो फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि तापमान से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो हमको विशेष ख्याल रखना पड़ता है। कुछ ऐसे एंटी स्ट्रेस हीट स्ट्रेस जो विटामिन है वो डाला जाता है। साथ साथ में जो वाटर रिच फ्रूट होते हैं जैसे वाटरमेलन, खरबूज ये सब दिया जाता है जिससे जानवर को गर्मी में राहत मिले। उनको चिकित्सीय जो सुविधाएं रहती है वो भी जरूरत पड़ती है क्या गर्मी निश्चित में? तौर पे जैसे ही तापमान बहुत बढ़ता है तो उनका डिहाइड्रेशन चालू हो जाता है। हमको बीच-बीच में इनको हाइड्रेशन के लिए फ्रूट थेरेपी भी देना पड़ता है। अच्छा, तो अभी तक हमारे पास कितने व्हाइट टाइगर है अभी? वर्तमान में हमारे पास 5 व्हाइट टाइगर हैं और लगभग 400 जानवर हमारे मैत्री बाग ज़ू में हैं। एक बड़ा चैलेंज रहता होगा व्हाइट टाइगर को ट्रीट करना, उसके लिए व्यवस्था करना, थोड़ा जो कर्मचारी वो डरते भी होंगे कभी-कभी? नहीं, कर्मचारी लोग तो उनसे लगाव हो जाता है और उनकी बातें सुनते हैं तो निश्चित तौर पे वो हमारे साथ एनिमल कोऑपरेट करता है। जब अगर ज़रूरत पड़ती है इनको ट्रीटमेंट के लिए तो हम वो उनकी बातें सुन के एनक्लोज़र में आ जाते हैं, स्क्वीजिंग केज में आ जाते हैं और संवेदनशील तो हैं। वाइल्ड लाइफ का केयर करना एक चैलेंजिंग है। जैसे घर में हम लोग डॉगी पालते हैं या कैट पालते हैं तो वो लोग कहीं न कहीं पहचानने लग जाते हैं, एक बॉन्डिंग बन जाता है। क्या ऐसा कुछ आप लोगों के साथ भी होता है? हाँ, देखा गया है कि हमारे जो कुछ जो ज़ू के पर्सन टाइगर्स के जो मोहन और मुहर्रम हैं, उनकी तो बातें सुनते हैं, बोलने से आ जाते हैं। आजा छोटे। वैसे ही भाग रहे। हाँ हाँ। बुलाने से उनको मतलब केज करना है तो तुरंत उनकी बातें मान जाते हैं। नाम वगैरह उनको समझ आ जाता होगा हमको बुला रहे हैं। जैसे उनका जिनका सिंघम और जिनका जिनका नाम मतलब बुलाने से वो दौड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि मैत्री बाग के प्रबंधक है जैन सर यहाँ पर मौजूद है और ख़ास जो इंतजाम गर्मियों को देखते हुए इन वन्य जीवों के लिए किया गया है, खासकर वाइट टाइगर के लिए। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं केयर करते करते जो है वन्य जीव भी इंसानों के साथ घुल मिल जाते हैं, व्यवहार जो है एक दूसरे का समझने लग जाते हैं और नाम से पुकारने से वो लोग आ भी जाते हैं। तो ये एक बॉन्डिंग है इंसानों और वन्य जीवों के बीच। खैर, आज हम बात कर रहे थे व्यवस्था पर और गर्मियों को लेकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था आज मैत्री बाग ज़ू में गर्मियों के लिए की गई है। ठंड में अलाव जलाते हैं और गर्मी में ठंडे पानी, ग्रीन नेट की व्यवस्था जो की जाती है, खासकर कि डाइट में भी ख्याल रखा जाता है। उन्हें ठंडी चीज़ें, तरल चीज़ें खास खिलाने का प्रयास किया जाता है जिससे उनकी सेहत जो है वो अच्छी बनी रहे। अभी तक के लिए इतना ही। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।